जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। नीट 2025 4 मई को होने वाला है। ऐसे में करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। दो कोर्सेज हैं मेनली, बीडीएस और बीएएमएस। इन दोनों में कंफ्यूजन है, कौन सा ज़्यादा बेटर है किस कोर्स से। तो आज के इस वीडियो में हम बीडीएस और बीएएमएस दोनों को बहुत अच्छे से कंपेयर करने वाले हैं और फैसला लास्ट में आप लोग करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा कोर्स ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम देखें नीट के लिए कि किस कोर्स में नीट मैंडेटरी है, नीट रिक्वायर्ड है, तो दोनों ही कोर्स, चाहे हम बीडीएस की बात करें चाहे हम बीएएमएस की बात करें, दोनों में ही नीट रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। बिना नीट के किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं होगा। ड्यूरेशन की बात करते हैं, 4.5 साल प्लस 1 साल, जैसा कि स्टैंडर्ड प्रोफेशनल मेडिकल कोर्सेज में होता है वही है। ड्यूरेशन के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। बात करते हैं पीजी ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको बीडीएस या बीएमएस करके आगे पीजी ऑप्शंस में जाना है, अपना करियर बनाना है। तो पीजी ऑप्शंस में अगर आप बीडीएस कर रहे हैं, उसके बाद में पीजी में, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं कि बीडीएस के बाद क्या कर सकते हैं, आप एमडीएस कर सकते हो, आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो, आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, और उसके बाद में आप फिर आगे जाके पीजी करने के बाद पीएचडी वगैरह भी कर सकते हो। उसमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। बीएमएस की अगर हम बात करें तो बीएमएस में यहां पर खेल थोड़ा चेंज होता है। पहले क्या था कि बोला जाता था कि बीडीएस इज बेटर, लेकिन आज के टाइम पर लोग कह रहे हैं कि बीएमएस इज बेटर। अब बीएमएस क्यों बेटर है? बीएमएस इसलिए बेटर है, जैसे कि हम बात करते थे एमबीबीएस की, और एमबीबीएस करने के बाद में हमें क्या ऑप्शंस मिलते थे, हम एमडी कर सकते थे, एमएस कर सकते थे, ऐसी ऐसी चीजें हम कर सकते थे। ऐसे ही बीएमएस करने के बाद में हम एमडी कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं। एमडी मतलब फिजिशियन बन सकते हैं, एमएस का मतलब हम जनरल सर्जन बन सकते हैं, हम चाहें तो एमएससी कर सकते हैं। एमएससी करने का ऑप्शन इधर बीडीएस में भी आपको अवेलेबल हो सकता है, लेकिन यहां पर भी अवेलेबल है ज्यादा अच्छे ऑप्शंस के साथ में। आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स कैसा है, आप किसी इमरजेंसी मेडिसिन में, स्पोर्ट्स मेडिसिन में, ट्रॉमा में कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, कोई आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद में ये एक ऑप्शंस हो गए जो कि बीडीएस से थोड़े से बेटर हमको देखने के लिए मिलते हैं बीएएमएस में। इसलिए कह रहे हैं कि बीडीएस से थोड़ा सा अच्छा हो सकता है क्या बीएएमएस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटेशंस कि किस कोर्स में क्या थोड़े से हमें लिमिटेशंस देखने के लिए मिलते हैं। जब हम बात करते हैं बीडीएस की, तो वहां पर हमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि दिस इज ओनली रिलेटेड टू द ओरल हेल्थ, ओरल सर्जरीज, है ना, रिकंस्ट्रक्टिव ओरल सर्जरीज। वहां पर ये जो है सिर्फ आ जाती हैं चीजें बीडीएस में। जबकि बीएमएस में जब हम इस चीज को देखते हैं, तो बीएमएस में हमें फुल बॉडी ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। हर तरीके का ट्रीटमेंट बीएएमएस में अवेलेबल है, जबकि बीडीएस या डेंटिस्ट या डेंटल जो है वो ओरल हेल्थ, ओरल सर्जरीज से ही रिलेटेड है। और यहाँ पर सर्जरीज जो बीएएमएस में है वो भी अवेलेबल है बहुत सारी, उसकी भी पूरी एक लिस्ट है, अभी हम उसके बारे में आगे थोड़ा सा बात करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ मेडिसिन, यानी कि कौन सा पैथी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, यूनानी है, क्या है। बीडीएस की बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स एलोपैथी, और बहुत सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। इसमें जो मेडिसिन का टाइप है वो एलोपैथी है। यहां पर बात करते हैं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद में जो है वो दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही हैं, मेन इसका क्या है, आयुर्वेदा है। आयुर्वेद मेडिसिन का एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने इनो देखा होगा, या एक और जीरा आने लगा है, कुछ ऐसे करके होता है, जीरा, ठीक है, वो सब आयुर्वेदिक है। जो लोग ये कहते हैं कि इनके इफेक्ट बहुत देर से दिखाई देते हैं, इनो काम शुरू करे 6 सेकंड में। तो आयुर्वेद भी है, और साथ में इसमें पूरा एक लिस्ट है एलोपैथिक मेडिसिन का, और पूरा रूल है गवर्नमेंट की तरफ से। जो गवर्नमेंट के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो गैजेट नोटिफिकेशन है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ था कि बीएमएस वाले किन किन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, कितना एलोपैथी कर सकते हैं। उस मेडिसिन में आपको वो दिख जाएंगी चीजें, उसे जाकर आप इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं कि हाँ क्या क्या एलोपैथी अलाउड है। तो बहुत सारे एलोपैथी मेडिसिन इसमें बीएमएस में अलाउड है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे सर्जरीज के बारे में, क्योंकि सर्जरीज अगेन बहुत सारे लोगों को सर्जन बनना होता है। अगर वो बीडीएस ऑप्ट करते हैं, तो वहां पर आपको लिमिटेशन है कि आप सिर्फ और सिर्फ ओरल सर्जरीज में
जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ओरल सर्जरीज, रिकंस्ट्रक्टिव ओरल सर्जरीज, उसी में जा सकते हैं। दैट इज ये वाला एरिया जितना भी है आपका, मुंह भी ले लो उसमें बाहर का थोड़ा सा, जो कि ओरल हेल्थ से रिलेटेड है, ओरल सर्जरीज से रिलेटेड है, लेकिन यहीं पे लिमिट हो जाती है। लेकिन बात करें जब हम बीएमएस के बारे में, तो बीएमएस में कंप्लीट पूरी एक लिस्ट है। वो लिस्ट जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप जाकर उस पिक्चर को देख सकते हो कि कितने सर्जरीज अलाउड हैं बीएमएस के बाद, इवन राइट आफ्टर बीएमएस वो आप कर सकते हो। तो वो सर्जरीज की लिस्ट आप देखना और आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, इसमें जनरल सर्जन बनना कितना अच्छा है। इवन बीएमएस के बाद वो लिस्ट अवेलेबल है, और अगर आप एमएस इसमें करते हैं, मास्टर ऑफ सर्जरी, तो उसके बाद और भी वो सर्जरीज बढ़ जाते हैं। तो वो एक बात हो गई। दूसरा जो इसमें आपने मैंने बताया था कि वो मेरा वीडियो देखना, बीएमएस के बाद कितना एलोपैथी कर सकते हैं वो वाला, उसमें एक चीज मैंने बताई है कि आप गैजेट नोटिफिकेशन में है, रूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है कि आपके सिलेबस में बीएमएस में आप जितना कुछ सर्जरीज परफॉर्म करते हो, सीखते हो, आप स्किल से सीखते हो, मेडिसिन पढ़ते हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो। उसमें भर भर के एलोपैथी भी और आयुर्वेदिक भी दोनों चीजें दी हुई हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस की कौन कौन सी हैं किस फील्ड में। सबसे पहले बात करते हैं डेंटल के बारे में, बीडीएस के बारे में। बीडीएस में आपको मिलेगा डेंटल पब्लिक हेल्थ, उसके बाद एंडोडोंट। अच्छा, ये गूगल करके देख सकते हो कि विच थिंग इज रिलेटेड टू विच पार्ट। हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो शायद आप क्या ही मेहनत करोगे, फिर तो थोड़ा सा आप भी करो। एंडोडोंटिक्स, पीडियाट्रिक्स, पीडिया के डेंटिस्ट अलग होते हैं, तो पीडिया भी इसमें आ जाता है, लेकिन ऑल ओवर बॉडी का नहीं है, लिमिटेड है यहां तक। ऑरल रेडियोलॉजी, ऑरल पैथोलॉजी, प्रोस्थोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, ये कुछ मेन ब्रांचेस हैं जो कि डेंटल से रिलेटेड हैं। इनमें अक्सर लोग क्या करते हैं, ओरल सर्जरी और इन सब में जो है वो अपना पीजी वगैरह करते हैं, और ये ब्रांचेस है जिनमें अपना करियर बनाते हैं। इसके बाद में बीएमएस की अगर हम बात करें, तो बीएमएस में दोस्तों जब हम देखते हैं इन चीज़ों को, तो बीएमएस में हमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, जनरल फिजिशियन, इंटरनल मेडिसिन, आप इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हो इंटरनल मेडिसिन में, एमडी कर सकते हो इंटरनल मेडिसिन, जिसको आयुर्वेद में काय चिकित्सा बोला जाता है। उसके बाद पीडिया, ऑफ कोर्स सी बात है, इसमें अवेलेबल है। इसमें साइकाइट्री भी अवेलेबल है, अगर आपको साइकाइट्रिस्ट बनना है, आपको पीडियाट्रिशियन में जाना है, पीडियाट्रिक बनना है, आपको पीडियोलॉजी में जाना है, तो आप ये कर सकते हैं। आप इसमें ईएनटी एंड ऑप्थेल्मोलॉजी में भी जा सकते हैं। ईएनटी जानते होंगे ना, एमबीबीएस वाले ईएनटी डॉक्टर होते हैं, आई, नोज, थ्रोट, ऑप्थेल, आईज, उसमें सब बहुत कुछ आ जाता है। तो इसमें आप ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी वगैरह में जा सकते हो। बीएमएस करने के बाद ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जनरल सर्जन बन सकते हो, एमएस कर सकते हो, यस, आप अपना सर्जन बन के अपना ओपीडी भी चलाओ और सर्जरीज भी करो। आप टॉक्सिकोलॉजी में जा सकते हो। टॉक्सिकोलॉजी समझते हो ना, द स्टडी ऑफ टॉक्सिन्स, पॉइजन्स। फोरेंसिक्स भी इसमें अवेलेबल है। फोरेंसिक्स, बहुत से लोग बीएससी फोरेंसिक्स करते हैं, बीएससी फोरेंसिक्स ना करके आप बीएमएस करो, इसमें फोरेंसिक्स अवेलेबल है, टॉक्सिकोलॉजी अवेलेबल है। फिर एक इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है जीरियाट्रिक्स एंड रिजुविनेशन। जीरियाट्रिक्स क्या होता है, एक तो होता है पीडिया, बच्चों के लिए, एक है जीरियाट्रिक्स, बूढ़े लोगों के लिए, या थोड़े से जिनकी एज ज्यादा हो रही है, रिजुविनेशन, उनका ट्रीटमेंट, उनके लिए एक स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। फिर है सेक्सोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये एक ही डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। एफ्रोडाइसिक, एफ्रोडीसियक। फिर है गाइन, इसमें जितना भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वगैरह होता है वो सारा कुछ इसमें आ जाता है। इनफर्टिलिटी है, एम्ब्रियोलॉजी है, वो सब आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। एक एग्जांपल, जैसे स्पर्म काउंट लो हो जाता है, वो बढ़ाने के लिए, ओवम हेल्थ है वो अच्छी नहीं है, उसको अच्छा करने के लिए, पीसीओडी, पीसीओएस, ज़बरदस्त फील्ड है आयुर्वेद में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मेडिसिन के, तो आप इसमें जा सकते हो। आप गायनिकोलॉजी, गायनेक बन सकते हो, इसमें आप अवेलेबल है, आप इसमें एमडी कर सकते हो गायनी में, और बहुत अच्छा है, ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, फिर इसमें न्यूट्रिशन वगैरह का भी पूरा, न्यूट्रिशन, डाइटिशियन पूरा अवेलेबल है बीएमएस में। बीएमएस के बाद में क्लिनिकल मेडिसिन एंड पैथोलॉजी में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। आप, एक बहुत अच्छा फील्ड है जिसमें कमाई भी बहुत ज़्यादा होती है। बीएमएस करने के बाद में आप पंचकर्मा में कोई डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, पीजी, ये सब कुछ भी कर सकते हो, पंचकर्मा अवेलेबल है। इसके बाद एनाटमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी, इन सब में जा सकते हो। यहाँ आकर हम डेफिनेटली कह सकते हैं यस, बीएमएस इज बेटर देन बीडीएस, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं,
अच्छी चीज़ के साथ अच्छी मेहनत भी लगती है। जब लोग बोलते हैं एमबीबीएस सबसे बेस्ट है, यस ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट है, लेकिन उसमें उतनी ही मेहनत लगती है। बीडीएस से थोड़ा अच्छे की तरफ जाओगे, बीएमएस की तरफ उतनी ही मेहनत लगेगी, तो ये सोच समझ के आपको ये एडमिशन लेना है। सर्जरी सैलरीज़ की बात कर लेते हैं थोड़ा-सा, कितनी सैलरी किसमें मिल रही है। बीडीएस की बात करें सबसे पहले प्राइवेट में, तो स्टार्टिंग 20-25 हज़ार से हो जाती है अगर आप सही जगह जॉब कर रहे हैं। आपको क्या होने चाहिए? स्किल्स होने चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर आप हर वीडियो में बोलते हो स्किल्स होनी चाहिए, स्किल्स कौन से होने चाहिए? आपको बीडीएस बन रहे हो तो आपको बीडीएस से रिलेटेड क्या-क्या बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं वो आने चाहिए, मेडिसिन्स आनी चाहिए, आपको नॉर्मल हिस्ट्री लेना, डायग्नोस्टिक्स करना, इसके रेडियोलॉजी, ये सब कुछ काम करना आना चाहिए। बेसिकली कहने का मतलब है काम करना आपको आना चाहिए। 20-25 हज़ार मिल जाते हैं, हालाँकि कंडीशन अब से पहले ये भी थी, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी किया था, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि लोग फ्री में काम कर रहे हैं ताकि वो सीख लें। है ना? तो ऐसी कंडीशंस भी हो जाती है, लेकिन आपको पहले ज़रूरी है आप सीखो, तो आप थोड़ा बहुत अब काम वगैरह आता रहेगा, हॉस्पिटल वगैरह में, क्लिनिक वगैरह में 20-25 हज़ार तक आपको मिल सकते हैं प्राइवेट में, जब आपको काम आता रहेगा स्टार्टिंग में। गवर्नमेंट में ऑफ कोर्स ही, गवर्नमेंट में एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, पे स्केल होता है, एक पे ग्रेड होता है, वो डिफाइंड है, आपको जिस पे ग्रेड की जॉब करोगे वो मिलेगा। 80,000 से 1.5 लाख प्लस तक ईज़िली जा सकती है स्टार्टिंग में वो सैलरी आपकी, फिर आगे और भी बढ़ सकती है। बीएमएस की बात करें तो यहाँ पर भी कंडीशन सेम है, लेकिन बीएमएस में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू बीडीएस, क्योंकि बीएमएस में स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा हैं और बड़े हॉस्पिटल्स में भी आप एलिजिबल होते हैं वर्क करने के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। बड़े हॉस्पिटल्स में तो ये भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन अलग अलग ज्यादा डिपार्टमेंट्स में ये लोग एलिजिबल होते हैं, इसलिए ग्रोथ के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। सेम अगर हम बात करें क्लिनिकल अर्निंग्स के बारे में, अगर आप अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, क्लिनिक अगर चल गया आपका, तो भाई फिर कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, चाहे वो बीडीएस हो चाहे वो बीएमएस हो, फिर कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। लेकिन अगेन ग्रोथ के चांसेस बीएमएस में ज्यादा हैं, क्योंकि ऑप्शंस ज्यादा हैं। सेम हॉस्पिटल की कहानी भी यहाँ पर सेम ही है दोनों में। अब्रॉड जॉब्स के बारे में बात करते हैं। अब्रॉड जॉब्स में आज के टाइम पर जो सच बात है वो ये है, बीडीएस वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, तो बीडीएस के जॉब्स भी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं एज कंपेयर टू बीएमएस। लेकिन बीएमएस भी ऐसा नहीं है, कहीं पर नहीं है। आप अगर यूएई, मैं भी कुछ दिन पहले दुबई गया था, एक ट्रिप किया था मैंने, तो दुबई में मैंने जाके देखा इतने आयुर्वेद के क्लिनिक्स और थेरेपी सेंटर्स, और इतना इसके स्टोर, पतंजलि के स्टोर भी दुबई में है ना। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अगर आप पैसे कमाना चाहते हो वहाँ दुबई वगैरह में, तो बीएमएस इज वन ऑफ द बेस्ट। आप बीएमएस करके दुबई वगैरह यूएई जा सकते हो, बेस्ट है, सेफेस्ट कंट्री। तो ये सारे ऑप्शंस थे। अगर आपको पसंद आया हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कोई चीज़ छूट गई हो, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।